एप्टीट्यूड नंबर 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। ए किसी काम को 6 डेज में कर सकता है, बी उसी वर्क को 9 डेज में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में? है ना, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा है। कितना एलसीएम? 18, 6 3 9 2। दोनों मिलकर एक दिन में कितना बॉक्स बना रहे हैं? 5। 18 कितने दिन में बनाएंगे? 18 डिवाइड बाय 5, 3.6। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोलता है कि 480 पे बेचने पर 20% लॉस हो रहा है, कितने पर बेचे ताकि 20% गेन हो जाए? आपको याद होगा SP1 SP2 वाला फॉर्मूला। तो 480 पर बेचने पर 20% लॉस मतलब 100 का 80, ठीक है 80। और बोल रहा है कितने पर बेचे ताकि उसको 20% प्रॉफिट 120 हो जाए, है ना। 8 1 जा 8 6 जा 48, 12 6 जा 72, 720। खत्म। एक स्टेप में आंसर आ जाता है। बोलता है ये 3 पार्टनर ABC, A receive 1/3 of the profit, B receives 1/4, C receives remaining। आप क्या करेंगे बताइए जरा। 3 4 का एलसीएम 12। आप मान लो कि टोटल जो था वो 12, प्रॉफिट 12। ए को कितना मिला? 1/3। 12 का 1/3 मतलब 4। बी को कितना मिला? 1/4 मतलब 3। और सी को कितना? रिमेनिंग। तो 12 में से 4 और 3 7, तो बाकी बचा 5। अब बोलता सी रिसीव 5000, 5 नहीं 5000। तो 5 नहीं 5000, तो बी को मिला 3000, ए को मिला 4000। खत्म। समझ रहे हैं? तो रिमेनिंग दिया नहीं था। रिमेनिंग निकालने के लिए क्या किया मैंने? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर अज्यूम कर लिया टोटल प्रॉफिट को, और उसके बाद फिर रेशियो इन प्रोपोर्शन लगा दिया। एक ट्राइंगल है और बेस और एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। बेस 3x, एल्टीट्यूड 4x। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है। आपको मालूम है एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस, बेस है 3x, इंटू हाइट, हाइट है 4x। बोलता है एरिया इतना है 1176। क्या इतना क्लियर? बस खत्म। x का वैल्यू निकाल लिया। x का वैल्यू निकाल के फिर एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये कटेगा 2 बार, है ना। 3 2 जा 6 से काट दो सीधा सीधा। 6 1 जा 6 बचा 5, 6 9 जा 54 बचा 3, 6 6 जा 36। x स्क्वायर 196, x इक्वल्स टू 14, 14 का स्क्वायर। तो 14 4 जा 56। आपका क्या आ गया? एल्टीट्यूड आ गया, है ना। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 3 मस्ट बी कट फ्रॉम? एक बड़ा सा क्यूब है 15, वो 3 3 का बोल रहे हैं काटेंगे, तो एक साइड से कितने कटेंगे? 5 कटेंगे कि नहीं? 15 डिवाइड बाई 3 5। एक साइड से 5 कटेंगे, लेंथ से 5 कटेंगे, ब्रेथ से 5 कटेंगे, हाइट से 5 कटेंगे। आंसर 120। अगर ऐसे नहीं करोगे ना तो फिर कैसे करना पड़ेगा मालूम है? 15 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब। नंबर होता है वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब। बट बिगर क्यूब का साइड क्या होगा? वॉल्यूम, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 15 इंटू 15 इंटू 15। और छोटे वाले का 3 इंटू 3 इंटू 3। ये भी 5 बार कटेगा, ये भी 5 बार, ये भी 5 बार। मेरा मतलब ये था कि इसको काट के देख लो 5 बार, है ना। लेंथ में भी 5 आएगा, 5 आएगा, ब्रेथ में भी 5 और हाइट में भी 5 आते, तो 5 का क्यूब 125। उसने इतना पैसा डिवाइड करने बोला। 5 सन 4 डॉटर 2 नेफ्यू। बोलता इफ ईच डॉटर रिसीव 4 टाइम्स द नेफ्यू, नेफ्यू को मिला x, 4 टाइम्स द नेफ्यू, नेफ्यू को मिला x, तो डॉटर को मिला 4x। बोलता ईच सन, सन रिसीव्स 5 टाइम्स द नेफ्यू, ठीक है। एक नेफ्यू को कितना मिला? x, डॉटर को 4x,
सन को 5x, 5 सन थे तो 5 सन्स का 5x के हिसाब से 25x, 4 डॉटर का 4x के हिसाब से 16x, हर किसी को 4x, तो 2 नेफ्यू हैं x के हिसाब से 2x, टोटल कितना हो गया ये 43x हुआ, और ये टोटल कितना 8600, 43 2 x इक्वल्स टू 200, है ना। बोलता डॉटर, ईच डॉटर को कितना मिलेगा 4x, 200 इंटू 4, डॉटर का शेयर आ गया। आप देख लो, मतलब अनएक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन अजीब सा अलग सा आ गया, तुरंत फ्रेम करना पड़ेगा। एबीसी में सम शेयर करना है, बोलता ए शेयर इज इक्वल ट्वाइस द बी शेयर, ए का जो है बी का ट्वाइस है, ए का डबल है क्या, ये फर्स्ट ऑप्शन में ए बी का डबल है क्या, सेकंड ऑप्शन में ए बी का डबल है क्या, फोर्थ में ए डबल है क्या, नहीं। तो उसने बोला ए का शेयर ट्वाइस बी शेयर, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यस कि नो। फिर बोलता बी का शेयर जो है सी से 4 टाइम्स है, बी का शेयर ऑप्शन से तो सीधा सीधा आ गया, रेशियो बनाने की जरूरत भी कहाँ है। अक्सर ये होता है मालूम है, कि जो दिया है ना वर्ड, उसको ऑप्शन से चेक कर लो सीधा आ जाता है, रेशियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मालूम है ये 8 क्या होता है, 2√2, रूट 8, रूट 4 क्या होता है 2। अब देखिए ये √2 है, ये √2 है, लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, 2√2 में √2 गया, बचा √2, और ये -2 को एज इट इज लिख देंगे, अनलाइक टर्म्स है, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही आपका आंसर। आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 याद होगा, मैंने आपको बोला था प्लस वाले में इसे 6 को तोड़ा तो 3 2 6, प्लस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर 3 होता है, और अगर ये माइनस माइनस होता तो आंसर 2 आ जाता। तो फिलहाल आपका आंसर 3। एक तरीका, दूसरा तरीका ये है कि ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, तो इस पूरे को मैंने बोल दिया x, है ना। अगर मैंने इस पूरे को बोल दिया x, तो मुझे बताइए ये जो मैंने सर्कल किया है ये क्या है, x। सर्कल जो किया √6 प्लस √6 यही तो x था पूरा, इज इक्वल्स टू x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 6 प्लस x इक्वल्स टू x स्क्वायर। ऑप्शन से चेक कर लो, ऑप्शन से चेक कर लो, 3 प्लस 6 9, 3 का स्क्वायर 9, सेटिस्फाई कर रहा है ना आंसर। तो एक जो है मैंने बेसिक मेथड से बता दिया, दूसरा शॉर्टकट से भी बता दिया। क्या चल रहा है यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, खत्म। 26 का स्क्वायर 676 प्लस 1। अगर मैं 7.5 को a बोल दूं तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, 2.5 को b बोल दूं तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ये 2ab है बीच का नंबर, चेक करें, 2 इंटू a मतलब 7.5 इंटू b मतलब 2.5, तो 7.5 2 15, 15 इंटू 2.5 12.5, बिल्कुल ठीक। तो मैंने 7.5 को a बोला है, 2.5 को b बोल दिया, तो आपने देखा ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, जो कि होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b कितना हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर 100, आपका आंसर। आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे तो इतना जल्दी हो जाएगा, है ना, नहीं तो आप सॉल्व ही करते रह जाएंगे। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर रूट 25 होता है, इसका स्क्वायर रूट 5 होता है, इसका स्क्वायर रूट 14 होता है, 14 14 सीधा कैंसिल, 11 11 पूरा कैंसिल, ये कटेगा 5 बार, आंसर 5 आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें अपन। क्या करें, 1/2 में से 1/4 गया तो क्या आता है मालूम है 1/4, इसको माइनस करने पर कितना आता है मालूम है
1/30 मुझे याद है, आप कर लेंगे। और आप चाहे तो एक स्टेप और कर लो, इनका एलसीएम ले लो 60, ये आ जाएगा 15 और ये प्लस ये आ जाएगा कितना 2, ये आ गया 17/60। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करना है, ध्यान से देखना। 2/5 प्लस 3/5 कितना हो गया 5/5। 5/5 मतलब 1, तो ये 1 प्लस, और ये इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का डिनोमिनेटर 18 हो जाएगा, है ना। 10 माइनस 7 कितना बचा 3/18 मतलब 1/6। इसको क्या करना, फाइनली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 माइनस 7 माइनस 17/18, 5 2 10 प्लस 7 17, साइन ऑफ द ग्रेटर लगता है। ठीक है, होल अपॉन 18, 1 माइनस 17/18 होता है 1/18। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। ये बोल रहा है इस नंबर को इस डिवाइडेड बाय दिस, 17/60 को किससे डिवाइड करना है 1/18 से। तो आपको मालूम है कि डिवाइड करने के लिए रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई बन जाता 18 6, हाँ 60 था, ठीक है। तो 6 10 जा 6 3 जा, ये आ गया 17 3 जा 51, 51/10, 51/10 ये फर्स्ट ऑप्शन है, 10/50 प्लस 1 51/10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अगर ये 1 से शुरू होता, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब पूरा, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये 1 से होता तो फिलहाल अभी 1 से तो नहीं है, किस चीज की कमी है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, इसकी कमी है। तो मैं समझ लो इसमें मैं जानबूझकर अपनी तरफ से ऐड कर दिया। मैंने कितना ऐड कर दिया, ये है 11 और 19 20 0 कैरी 2 और ये हो गया 100 ऐड कर दिया मैंने, है ना। 100 मैंने अपनी तरफ से 100 ऐड कर दिया, आखिरी में 100 निकाल लेंगे वापस। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है इस सीरीज का, a क्यूब प्लस b क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब n इंटू n प्लस 1/2। n की जगह क्या रखना है 10, 10 इंटू 10 प्लस 1 मतलब 11/2 मतलब 55, उसका स्क्वायर, स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 6 जा 30, ये टोटल आना चाहिए था अगर सीरीज 1 से होती, लेकिन 1 से नहीं था तो 1 क्यूब 2 क्यूब 4 क्यूब मैंने ऐड किया, दैट इज 100 मैंने ऐड किया था, 100 अपना वापस ले लो, 100 वापस ले लो, बचेगा 29 25। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना n इंटू n प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, ये होता है 1 क्यूब 2 क्यूब, 1 से ही शुरू होना चाहिए। अगर 1 से शुरू नहीं हो रहा है तो आप जितने टर्म्स मिसिंग है उतने ऐड कर दीजिए और लास्ट में उतने माइनस कर लेना। ए बी 6 12, ए किसी काम को 6 डेज में, बी उसी काम को 12 डेज में, दोनों मिलकर 6 12 का एलसीएम 12 6 2 जा 12 बन जा। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में 3 बॉक्स बना रहे हैं। दे बिगेन वर्क बट ए लीव्स आफ्टर, दोनों ने मिलकर केवल 3 ही दिन काम किया, तो 3 डेज में 9 बॉक्स बना चुके हैं। 12 बनाने थे, 9 बॉक्स बना चुके हैं, मतलब 3 और बचे हैं। उसने बोला ए ने काम छोड़ दिया। देन डेज नीडेड फॉर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो बी अकेले काम करेगा, बी एक दिन में 1 बना रहा है, 3 दिन में 3 बना देगा। क्या इतना क्लियर है ना। पूछ रहा है कि काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, काम टोटल 6 डेज में, 3 दिन साथ में काम किया, 3 दिन बी ने अकेले काम किया। ये नहीं पूछा कि बी बाकी का काम कितने दिन में करेगा, ध्यान रखना। उसने बोला टोटल वर्क कितने दिन में हो जाएगा, 3 दिन साथ में काम किया, 3 दिन बी ने काम किया, 6 डेज में वर्क पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, 2/3 2/3
1/3 का कितना परसेंट है? 2/3, 1/3 का कितना परसेंट है? इसका डबल है ना, डबल होता 200%। खत्म है ना। कोई नंबर डबल है तो डबल कितना होता है? 200%। बोलता है एरिया इज व्हाट परसेंट ऑफ सरकमफ्रेंस, एरिया सरकमफ्रेंस का कितना परसेंट है। सही लिखा मैंने। अभी इस 5 को मैं यूज नहीं कर रहा हूं। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इंटू 100, है ना। एक आर कैंसिल, एक पाई कैंसिल, 2 कटेगा 50 बार, क्या बचा? आर इंटू 50। आर की जगह पर क्या लिख देना है? 5, तो 5 इंटू 50 250% आ गया, है ना। मैंने 5 पहले से इसलिए नहीं लिखा कि जबरदस्ती मल्टीप्लाई करते, जितना कट रहा है काट दो। क्लियर है ना। एरिया सरकमफ्रेंस का कंपेयर किससे करना है? सरकमफ्रेंस से। कितना परसेंट है? परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे। बोलता है डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, एक लार्जर नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है ना। तो लार्जर नंबर को ए, स्मॉलर नंबर को बी बोल देते हैं। बोलता डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर इज, डिफरेंस इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। क्या बोल रहा है? a माइनस बी इज a बाय 5। बोलता स्मॉलर नंबर इज 20, ये जो स्मॉलर नंबर है ये 20 है। खत्म। a यहां आ जाएगा तो a माइनस a बाय 5 होता है 4a बाय 5। ये माइनस 20 यहां जाकर प्लस 20, 4 कटेगा 5 बार, 5 5 जा 25 आंसर, है ना। सिंपल सा एक इक्वेशन बन गया था। 60% पास्ड इन इंग्लिश, 70% इन हिंदी, 40% इन बोथ। याद रखना बोथ से शुरू करते हैं। दोनों में पास कितने हैं? 40। ये 40 जो है दोनों में पास। इंग्लिश में कितने पास हैं? 60। ये देख लो, ये पूरा इंग्लिश का 60, बोथ मिलाकर याद रखना, है ना। और हिंदी में कितने? 30। ये देख लो 70 है ना, तो हिंदी में 70। तो टोटल आखिर पास कितने हुए? पास मतलब क्लियर पास, एक में चाहे दो में, 90%। तो अगर 90% क्लियर पास हो गए तो फेल कितने हुए? 10%। वेन डायग्राम बना के करना, बहुत इजीली स्टार्ट सॉल्व हो जाता है। स्टार्ट कहां से करते हैं? बोथ से। 500 वर्कर्स हैं जिनका एवरेज 200 है। बाद में देखा कि 2 वर्कर्स हैं, उनके वैल्यूज गलत हो गए, मिसरेड एज 120। मतलब 2 नंबर का टोटल जो कि 200 होना था, गलती से 200 हो गया। इंस्टेड ऑफ 80 और 20, मतलब 300। बात समझ में आई? कितने का डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस। हम लोग फर्स्ट स्टेप में करते हैं एरर, 100 का डिफरेंस है एरर। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या निकालते हैं? एवरेज एरर। ये 100 मार्क्स बटेंगे 500 लोग में, 100 मार्क्स बचेंगे 500 लोग में, तो एक का कितना कम हो जाएगा? 0.2। एक का बढ़ जाएगा 0.2, बढ़ाना है ना। कोई गलती से 200 टाइप हो गया, एक्चुअली 300 था। 100 मार्क्स बढ़ाने हैं, 100 चॉकलेट बचने हैं 500 लोगों में, एक को 0.2 बढ़ेगा, एक का 0.2 बढ़ेगा, तो ओरिजिनल जो था उसमें 0.2 बढ़ा दो, बस। शॉर्टकट मेथड। अगर मान लो कम होता तो कम कर देते। लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म आर इक्वल, दोनों को x बोल देते। स्पीड है 90, इसको क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ द ट्रेन चाहिए मीटर में, किलोमीटर में नहीं। 18 5 जा, तो ये 25 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। यूनिट का ख्याल रखना। हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ द ट्रेन। डिस्टेंस आपको मालूम डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम।
डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, ट्रेन का एक्स और प्लेटफॉर्म का एक्स, एक्स एक्स 2x। स्पीड कितनी चल रही है 25, टाइम कितना 60, 60 को मैं 4 15 4 द 60 ऐसा लिख दूं। ऐसा करने में फायदा क्या होता है, 25 4 द 100, ये हो गया 1500 ना। और 2x 1500, x इक्वल्स टू 750, ट्रेन की लेंथ 750 मीटर। देखो एक सिंपल फॉर्मूला है, उसी को यूज किया, कुछ स्पेशल नहीं। याद रखना डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी, है ना। यूनिट का ख्याल रखना, हमें मीटर में चाहिए, तस्वीर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, टाइम को सेकंड में करिए। स्पीड चाहिए है, वो भी किलोमीटर पर आवर में दे रहा, मीटर सेकंड। याद रखना स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना 250 मीटर, 250 मीटर। टाइम कितना है 75 सेकंड। हमें मीटर पर सेकंड नहीं किलोमीटर पर आवर चाहिए। क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से कटेगा 25 बार, 3 से कटेगा 6 बार, है ना। 25 10 जा 5 2 जा 6 2 जा 12 आंसर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा आप ध्यान से कर लेना, कुछ नहीं। 1024 क्या होता है मालूम है, 2 की पावर 10। एक काम करो, 4 की पावर 5 और 5 डेसिमल प्लेस है, तो 5 डेसिमल प्लेस का 5th रूट करोगे तो पॉइंट लग जाएगा, 0.4 की पावर 5। ठीक है, और उसकी भी पावर क्या है 1/5, 5 5 कट गया, आपका आंसर आ गया एक स्टेप में। याद रहना, है ना। 1024 क्या होता है 2 की पावर 10, है ना। 2 की पावर 10 या फिर 2 into 5 मतलब 4 की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ यूनिट प्लेस निकालना है। 1 का कितना भी पावर करोगे 1 आएगा, 1 का कितना भी पावर करोगे 1 आएगा, 6 का कितना भी पावर करोगे 6 आएगा, 5 का कितना भी पावर करोगे 5 आएगा, 6 का कितना भी पावर करोगे 6 आएगा, और ये 9 10 11 में से 6 गया, कितना बचा 5 5 5 10 10 में से 6 गया 4, यूनिट प्लेस में 4